साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन 1930 साइबर अवेयरनेस फिल्म का ट्रेलर और 1930 साइबर एंथम लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर ठग कभी पुलिस, कभी सीबीआई और कभी जज बनकर लोगों को डराते हैं और फिर उनसे पैसे की ठगी करते हैं। ऐसे किसी भी कॉल से या वीडियो से डरने की ज़रूरत नहीं है। फडणवीस ने खास तौर पर कहा कि ठगी होने के तुरंत बाद 1930 पर शिकायत करना बेहद ज़रूरी है। साइबर फ्रॉड के बाद का गोल्डन आवर पैसे को रोकने या रिकवर करने के लिए सबसे अहम होता है। उन्होंने बताया कि शिकायत में 3 से 15 दिन की देरी होने पर कई खातों से पैसे आगे निकल जाते हैं और उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एआई के दौर में वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक और नकली ऑडियो वीडियो नई चुनौती बनकर सामने आए हैं। ऐसे में तकनीक के साथ साथ लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी है। इस अभियान के तहत फिल्म, सोशल मीडिया क्लिप और रील के जरिए लोगों के साइबर फ्रॉड से बचने का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर, अभिनेता शरद केलकर, जावेद जफरी, आशीष विद्यार्थी, पंकज त्रिपाठी, सोनाली बेंद्रे, अभिषेक बनर्जी, मंगेश देसाई, समय समय रैना और सिंगर सुनिधि चौहान समेत कई अधिकारी और अन्य मशहूर हस्तियां मौजूद रहे। माझे सहकारी पंकज भोयरजी, अपर मुख्य सचिव गृह श्रीमती मनीषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सदानंद दातेजी, मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारतीजी, श्री यशस्वी यादव, आमचे अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, कौस्तुभ धवसे, विशेषतः या ठिकाणी उपस्थित असलेले जावेद जाफरीजी, पंकज त्रिपाठीजी, मंगेश देसाईजी, सुनिधी चव्हाणजी, सोनाली बेंद्रेजी, शरद केळकरजी, समय रैनाजी, आशिष विद्यार्थीजी आणि सर्वच या संपूर्ण प्रकल्पामध्ये ज्या ज्या लोकांनी मदत केली ते सर्व या ठिकाणी उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, महाराष्ट्र सायबरचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की एक अत्यंत चांगला अवेअरनेस कॅम्पेन महाराष्ट्र सायबरने सुरू केला। कारण आपण सगळे लोक जाणतो की आज आपली डिजिटल आयडेंटिटी आणि सायबर प्रेझेन्स हाच खऱ्या अर्थानं मेनस्ट्रीमचा प्रेझेन्स झालेला आहे। ज्या पद्धतीनं आपण व्यवहार करतो, ज्या पद्धतीनं आपण मोबाईल्स वापरतो, ज्या पद्धतीनं वेगवेगळे पेमेंट गेटवेज आपण वापरतो, ज्या प्रकारचा कंटेंट आपण कन्झ्युम करतो, या सगळ्या गोष्टी जसं ईज ऑफ लिव्हिंग आणतात तसंच आपल्याला वल्नरेबल देखील बनवतात। आणि मगाशी जसं आपल्यापैकी काहींनी सांगितलं की एक कॉन्स्टंट कॉम्पिटिशन आहे की ज्याच्यामध्ये या वल्नरेबिलिटीजचा उपयोग करून वेगवेगळे तंत्रज्ञान तयार करून हे जे सायबर क्रिमिनल्स आहेत, फ्रॉडस्टर्स आहेत, हे आपल्यावर अटॅक करत असतात आणि त्यांच्यापेक्षा सुपिरियर टेक्निक वापरून आपल्याला ते थांबवावंही लागतं आणि त्यांना आपल्याला पकडावी लागतं। आणि आपल्याला हे देखील माहिती आहे की या संपूर्ण सायबर क्राईममध्ये किंवा सायबर फ्रॉड्समध्ये वेळेत रिपोर्ट होणं आणि त्याच्यावर ॲक्शन होणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। कारण गोल्डन आवर किंवा गोल्डन टाईम हा आपण जर त्या ठिकाणी लूज केला तर हा जो काही पैसा असतो तो वेगवेगळ्या अकाउंट्समधनं ट्रान्सफर होऊन अनेक वेळा तर अशा देशामध्ये पार्क होतो की ज्या देशाशी आपला कुठलाही करार नाही आणि त्यामुळे तिथनं तो पैसा देखील परत आणता येत नाही।